हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो रिसेंटली तमिलनाडु की जो गवर्नमेंट है तो उन्होंने एक वीमेन से रिलेटेड स्कीम्स रिसेंटली लॉन्च किया था। तो मेनली देखिए यहाँ पे वीमेन एम्पावरमेंट के बारे में किस तरीके से वीमेन को एक जो है साधन दिया जा सके ताकि वो अपने आप को सोसाइटी में मजबूत कर सके, तो उसके लिए ये स्कीम जो है इंट्रोड्यूस किया था। तो आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे मेनली जो लेबर फोर्स इन इंडिया में महिलाओं की जो लोअर पार्टिसिपेशन है, तो इसके मेन कॉजेस क्या क्या है उसको डिस्कस करेंगे। इसके क्या क्या फैक्ट्स जो है उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे यहाँ पे। जो अगर देखिए महिला अगर एम्पावर होती है तो उसका इम्पैक्ट सोसाइटी पे कैसी होती है, तो इसके बारे में भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे और कुछ गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स के बारे में भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो देखिए फ्रॉम जीएस पेपर 1 सोसाइटी जो पार्ट है उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, तो इस वीडियो को एंड तक बिल्कुल देखते रहिएगा। और इससे पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले ऐसे ही वीडियोज़ के नोटिफिकेशन इसी तरह आपको मिलते रहे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो रिसेंटली तमिलनाडु के गवर्नमेंट ने एक स्कीम लॉन्च किया है जिसका नाम है कलाइंगनर मगालिर उड़ीमाई थोगाई थिट्टम। तो नाम थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन देखिए यहाँ पे महिलाओं की जो अनपेड लेबर है, तो अनपेड लेबर क्या होती है उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। उसको रिकॉग्नाइज किया गया है। तो इस स्कीम के तहत 1000 रुपीज़ पर मंथ महिला को मिलेंगे जो एलिजिबल हाउस होल्ड है। तो देखिए यहाँ पे एक इशू जो एड्रेस किया गया है, जो शादी यानी कि मैरिज, जो महिला जो होती है अपनी शादी के बाद जो है घर की देखभाल, बच्चों की देखभाल, तो उसको सेटल करने में उन लोग का जो बहुत ही क्रिएटिव और प्रोडक्टिव टाइम जो है चला जाता है यहाँ पे। तो अनपेड केयर जो है यानी कि जो भी काम उनको करना पड़ता है वो अनपेड होती है यहाँ पे। और मेनली देखिए यहाँ पे काफ़ी सारे डोमेस्टिक वर्क और जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन में भी उनका जो रोल बहुत ही कम होती है यहाँ पे। तो कुछ कुछ कॉजेस को भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो देखिए एक पैट्रियार्कल सोसाइटल सोशल जो नॉर्म्स है यानी कि जो पुरुष शासित एक समाज है यहाँ पे। तो देखिए अगर पुरुष ज़्यादा इनकम कर रहे हैं तो ऐसा धारणा होता है कि महिलाओं को काम करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे बहुत सारे जगहों पे महिला को काम नहीं करने दिया जाता है, तो उन लोग की जो भी कुछ एम्बिशंस एंड ड्रीम्स थी वो फुलफिल नहीं हो पाती है। नेक्स्ट अगर बात करेंगे जेंडर वेज गैप, तो यहाँ पे देखिए जितना काम करके पैसे मिलने चाहिए एक्चुअली महिलाओं के लिए, तो उतना उन लोग को नहीं मिलता है। उनकी कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा कम है। अनपेड केयर वर्क जो है, अनपेड केयर वर्क बहुत ही इंपॉर्टेंट एक फैक्टर है। यानी कि देखिए ज़्यादातर महिला जो है हमारे देशों में वो एज ए हाउसवाइफ के तौर पे काम करती है पूरा 7 डेज ए वीक, यानी कि 24/7 जो है 365 डेज ईयर काम करना पड़ता है। उसके बारे में भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो ये पेड नहीं होती है। और चौथा जो पॉइंट है सोशल एंड कल्चरल स्टिग्मा, यानी कि देखिए काम में अगर एक पुरुष अगर दिन भर बाहर है तो उनको कुछ जो है एक सोसाइटल सपोर्ट मिलता है कि पुरुष है तो करना ही पड़ेगा, लेकिन महिलाओं के लिए बहुत जगहों पे ऐसा नहीं होता है यहाँ पे कि ज़्यादा देर नहीं रह सकती है अपने खुले एक जिम्मेदारी से, वो अपने हिसाब से काम नहीं कर पाती है। एक सोशल एंड कल्चरल स्टिग्मा का भी सफ़र जो है महिला को करना पड़ता है और जिसके वजह से वुमेन पार्टिसिपेशन इन द लेबर फोर्स जो इकोनॉमी में बहुत ही ज़्यादा कम है। तो थोड़ा सा अगर स्टेटिस्टिक्स देखेंगे, इंडिया की जो फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन है वो जो है पिछले 2 दशकों में 30% से लेके 24% तक कम हुई है। ये बहुत ही चौंकाने वाला आंकड़ा है, क्योंकि देखिए ये तो बढ़ना चाहिए था, यानी कि वुमेन पार्टिसिपेशन बढ़ना चाहिए था, लेकिन ये कम हो गई है। और अगर बात करेंगे ब्रिक्स नेशन में इंडिया का जो फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट बहुत ही ज़्यादा कम है। अगर कंपेयर करेंगे हमारे पड़ोसी चाइना, तो वहाँ पे फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन आप देख सकते हैं 61% है यहाँ पे। और वुमेन जो महिला यानी कि काम नहीं करती हैं उन लोग को जो है अगर बात करेंगे हर दिन एवरेज के हिसाब से 457 मिनट यानी कि लगभग 60.5 घंटे घर में ही काम करने पड़ता है। तो अगर देखिए यही काम अगर वो किसी ऑफिस में या फिर किसी इंडस्ट्री में कहीं पे भी स्कूल में कॉलेजेस में अगर काम करते तो उन लोग को डेफिनेटली उसका पेमेंट मिलता, तो लेकिन ये पेमेंट नहीं होती है यहाँ पे। लेकिन ऐसा भी नहीं कि महिला काम नहीं कर पा रही, एक घर संभालना बहुत ही इंपॉर्टेंट एक रोल होता है यहाँ पे। और जो एम्प्लॉयड वुमेन है जो यानी कि महिला काम भी करती है उन लोग को भी लगभग 5 से लेकर 6 घंटे इन एन एवरेज काम करना पड़ता है, इंक्लूडिंग देयर जॉब
उन लोगों को घर भी संभालना पड़ता है यहाँ पे। ये रेट जो है पुरुषों के लिए थोड़ा सा कंपेरेटिवली कम है, भले ही वो काम करते हो या ना करते हो। अगर बात करेंगे यहाँ पे महिला अगर काम करती है तो उसका इम्पैक्ट जो है सोसाइटी पे कैसे पड़ते हैं। एक तो देखिए इकोनॉमिक ग्रोथ, आप खुद ही देखिए कि आपके घर में जितने सदस्य हैं उनमें अगर महिला काम नहीं कर रही है और अगर महिला काम करती तो डेफिनेटली आपके घर की इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी होती। सेम चीज़ें अगर आप लोग मैक्रोस्कोपिक लेवल में देखेंगे तो ये मैक्रोस्कोपिक लेवल में पूरे देश के ऊपर पड़ती है। इकोनॉमिक ग्रोथ ज़्यादा होगी अगर महिला काम करेगी तो ज़्यादा कंट्रीब्यूशन दे पाएगी, पॉवर्टी रिडक्शन जो है वो कम होगी। यहाँ पे महिला जो है अपने बच्चों का ख्याल रख सकता है अपनी यहाँ पे जब काम करेगी। देन ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट होगी यहाँ पे, खुद से जो है महिला जब काम करेगी अलग अलग तरीके से यहाँ पे जो है अपने जो हेल्थ रिलेटेड इश्यूज हो गई, अपने एजुकेशन कुछ जो डिसीजन जो है खुद से ले पाएगी। यहाँ पे जेंडर इक्वलिटी और एम्पावरमेंट यहाँ पे हो जाएगी। यहाँ पे यानी कि जेंडर इक्वलिटी होनी चाहिए, एम्पावरमेंट महिला की होनी चाहिए। फर्टिलिटी एंड पॉपुलेशन ग्रोथ, अगर देखा जाए जो भी सिटी एरिया में तो महिला वहाँ पे अगर देखा जाए वहाँ पे फर्टिलिटी रेट कंपेरेटिवली कम है, और जहाँ पे गाँव में महिला कम से कम काम करती है फर्टिलिटी रेट ज़्यादा होती है। यानी कि देखिए वो भी महिला कॉन्शियस होती है, एडुकेटेड हो जाती है यहाँ पे कि हम लोग को किस तरीके से फैमिली प्लानिंग करनी है, किस तरीके से देश के ऊपर या फिर फैमिली को हम लोग को सपोर्ट करना है। तो यहाँ पे जेंडर बेस्ड वायलेंस अक्सर देखने को मिलता रहता है यहाँ पे। तो अगर एक महिला जो है काम करती रहती है तो ऐसे इफेक्ट्स जो है कंपेरेटिवली कम हो जाती है। लेबर मार्केट और टैलेंट पूल में भी और भी ज़्यादा जो है डिमांड बढ़ जाती है। तो इसके लिए देखिए गवर्नमेंट ने बहुत सारे स्कीम्स और पॉलिसीज निकाले हैं, थोड़ा सा उसमें भी नज़र डालते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम, ताकि जो गर्ल चाइल्ड है उनको जो है शिक्षित किया जा सके। वन स्टॉप सेंटर स्कीम, स्वाधार गृह स्कीम, नारी शक्ति पुरस्कार, महिला पुलिस वॉलंटियर्स, महिला शक्ति केंद्र, निर्भया फंड, ऐसे बहुत सारे हैं। और अगर देखेंगे आप किसी भी स्टेट या यूटी से बिलोंग करते हैं तो आपके अपने स्टेट में भी ऐसे बहुत सारे स्कीम्स देखने को मिलेंगे। तो देखिए जब भी आप एग्जाम में ऐसे प्रश्न को आपको फेस करना ही होगा, जब आप मेंस के आंसर लिख रहे होंगे, चाहे वो GS1 हो, GS2 या फिर GS3 हो, तो यहाँ पे आपको ऐसे क्वेश्चंस को फेस करना ही होगा। तो यहाँ पे मेन कॉजेस को आपको हाईलाइट करने हैं, कुछ कुछ गवर्नमेंट स्कीम्स को यहाँ पर आपको लिखने होंगे, जो फैक्ट्स लिखने होंगे, तो उसी के तरह से आपको यहाँ पे एनालिसिस करना होगा। और ये बहुत ही एक इम्पोर्टेंट है। देखिए महिला जो है यहाँ पे अगर इक्वली पार्टिसिपेट करेगी तो आप लोग खुद समझ सकते हैं कि देश की इकोनॉमी में कितना अच्छा एक इफेक्ट पड़ेगा। और उसका जो एक जो हम लोग देख सकते हैं एक इफेक्ट जो है हम लोग सोसाइटी में देख सकते हैं, खुद से महिला जो है इंडिपेंडेंट होगी और डिसीजंस ले पाएंगी और डेफिनेटली देश को भी यहाँ पे सपोर्ट करेगी। तो ये था हम लोग का कंप्लीट एनालिसिस रिगार्डिंग द कॉजेज ऑफ लोअर वुमेन इन द लेबर फोर्स इन इंडिया। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट एक पार्ट है, सोसाइटी हो गई, इकोनॉमी, गवर्नेंस के रिलेटेड। तो आशा करते हैं इस वीडियो से आपको बहुत कुछ चीज़ें सीखने को मिला होगा। और ये वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगा इसको प्लीज़ लाइक कीजिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए, इसको शेयर कर दीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए स्टडी राइज। टेक केयर, थैंक यू एंड जय हिंद।